हाय एवरीवन। इससे पहले हमने यूनियन बजट देखा था। इस वीडियो में हम यूपी बजट और सर्वे देखेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द रीज़न इज़ कि यूपी पीसीएस में जो भी इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें 50% जो क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं और इकोनॉमिक करंट अफेयर में यूनियन बजट प्लस यूपी के बजट का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। बजट के फैक्ट्स को, बजट के स्कीम्स को, बजट में कौन कौन से अनाउंसमेंट किए गए हैं उनको मैं काफ़ी सिंपल वे में आपको समझा दूंगा। और मेक श्योर करना कि इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, क्योंकि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। इसका मतलब यूनियन बजट और यूपी बजट को मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। यूपी के बजट को 5 फरवरी 2024 को प्रेजेंट किया गया बाई फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना और इन्होंने लगातार 5वीं बार बजट प्रेजेंट किया था। यूपी की इकॉनमी की बात करें तो इंडिया में ये सेकंड बिगेस्ट है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। और इस बार का जो बजट है यूपी का वो रिवेन्यू सरप्लस था। ये इम्पॉर्टेंट है। रिवेन्यू सरप्लस क्या होता है? जब रिवेन्यू रिसीट जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो। नेक्स्ट वन, इस बार का जो बजट है उसका थीम क्या था, क्या उसका फोकस था? सर्वसमावेशी, ऑल इंक्लूसिव एंड सर्वस्पर्शी, टेकिंग केयर ऑफ ऑल। तो ये याद रखना, सर्वसमावेशी एंड सर्वस्पर्शी। बजट का फोकस कहाँ पे था? बजट का फोकस था मैत्री शक्ति पे। डैट मीन्स कि जो वीमेन रिलेटेड स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट है, उस पर ध्यान था बजट का। इसीलिए इस बजट को पिंक बजट भी कहा जाता है। नाउ बजट का टोटल आउटले कितना था, ये इंपॉर्टेंट है। 7.36 लाख करोड़ और ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट बजट था। पिछले साल से बात करें तो 6.7% इंक्रीज था। पिछले बार जो बजट आउटले था वो था 6.90 लाख करोड़, इस बार 7.36 लाख करोड़। इसके बाद देखो, यूपी कंट्री का पहला स्टेट बन गया है टू हैव ग्रीन टैगिंग बजटरी एस्टीमेट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डैट यूपी बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव ग्रीन टैगिंग ऑफ बजटरी एस्टीमेट। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के बजट को ट्रैक किया जाएगा। बजट का कितना परसेंट कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लो बजट के पैसे से कुछ पेड़ लगाया गया तो हम इसको ग्रीन टैग दे देंगे। मान लो बजट का एलोकेशन सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन पे हुआ, विंड एनर्जी के जनरेशन पे हुआ, तो इसको हम लोग ग्रीन टैग दे देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहली बात यह है कि इट विल हेल्प अस टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट और ये ट्रैक कर पाएंगे कि गवर्नमेंट का कितना परसेंट मनी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है। सेकेंड थिंग इज़ कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएगी। तीसरी बात, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटिव है, पंचामृत जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट मीट करने में हेल्प करेगा एंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा जब हमारा जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो सस्टेनेबल रहेगा। तो नेक्स्ट वन देखो, यूपी ने सबसे ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। इसको हमने पढ़ा था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सबसे ज़्यादा लोगों को निकाला है यूपी ने। कितने लोगों को? 6 करोड़ लोगों को। ये नंबर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बजट के कुछ नंबर्स देखते हैं। और जैसा मैंने कल आपको बताया था कि बजट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका रिसीट, एक है एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट कितना है? 7.21 लाख करोड़, ये इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 7.37 लाख करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रिसीट में 2 पार्ट होते हैं, रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रिवेन्यू रिसीट कितना है? 6.07 लाख करोड़, इसको याद रखना। कैपिटल रिसीट कितना है? 1.14 लाख करोड़। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 5.33 लाख करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 2.04 लाख करोड़। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि यूपी का बजट जो है वो रिवेन्यू सरप्लस हो गया है। डैट मीन्स कि जो रिवेन्यू रिसीट है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2.04 लाख करोड़ है और यूपी का कैपिटल आउटले कितना है? वो है आपका 1.55 लाख करोड़। कैपिटल आउटले जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है एंड दिस इज़ दैट मनी विच इज़ यूज्ड फॉर एक्वायरिंग और क्रिएटिंग एसेट फॉर लॉन्ग टर्म। जो मनी हम लोग फिक्स्ड एसेट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं ना, वही होता है हमारा कैपिटल आउटले। वो कितना है? 1.55 लाख करोड़। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जैसा हमने कल बात किया था कि मान लो 1 रुपया आ रहा है तो 1 रुपया में से 37.10% जो है वो स्टेट के ओन टैक्स रिवेन्यू से आता है। ये कितना हुआ टोटल? यहाँ पे देखो
2.70 लाख करोड़। इसके बाद सेकंड नंबर पे सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है 30%। नेक्स्ट पब्लिक डेट रिसीट 15%, सेंटर से ग्रांट इन एड 12%, नॉन टैक्स रिवेन्यू 3.40%, पब्लिक अकाउंट रिसीट 0.8% एंड रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस 0.5%। अब 1 रुपया जाता कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 13%, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट जो हैं उनकी सैलरी देने के लिए 11%, पेंशन देने के लिए 11%, ग्रांट इन एड में 9%, इंटरेस्ट पेमेंट में 7%, डेट रिपेमेंट में 5.40%, सब्सिडी में 3.80, लोकल बॉडीज़ के लिए 3.30, लोन्स एंड एडवांसेस में 1.10, बाकी अदर्स हो गया आपका 12.70। यहाँ पे आप मोटा मोटा नंबर याद रखना, कम से कम 3 तो याद ही रखना कि टॉप 3 कौन कौन से हैं। इसके बाद हम लोग बजट के कुछ मेजर नंबर्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेटा की बात करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल है, आराम से पूछा जा सकता है। हमने आउटले देख ही लिया है, कितना है 1.55 लाख करोड़, पिछले साल से 6.19% का इंक्रीज़ है। इसके बाद रिवेन्यू सरप्लस भी है। एज अ परसेंट ऑफ जीएसडीपी बात करें तो रिवेन्यू सरप्लस कितना है? 2.97% ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिस्कल डेफिसिट कितना है? फिस्कल डेफिसिट है 3.46%, और ये फिस्कल डेफिसिट जो एफआरबीएम की लिमिट है ना 3.5%, उसके अंदर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी ने अपने फिस्कल डेफिसिट को बहुत ही कंट्रोल करके रखा है। नाउ फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। यहाँ पर हम लोग बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है फिस्कल रिसीट का। ये ध्यान मत देना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। इसके बाद देखो डेट कितना है यूपी के ऊपर। अगर हम लोग रुपीज़ के टर्म से बात करें तो 8.17 लाख करोड़, एंड परसेंटेज में 32.7% ऑफ जीएसडीपी। नेक्स्ट वन, बजट में कितना रुपया एलोकेट किया गया है नई स्कीम्स पे? 24,863, ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ रुपया। ये जो नंबर्स हैं उनको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बजट में कोई भी रुपया कंटिजेंसी फंड के लिए एलोकेट नहीं किया गया। कंटिजेंसी फंड क्या होता है? बेसिकली इसको इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो इसका मेंशन जो है आर्टिकल 267(1) में आता है। और सेंट्रल लेवल पे ये किसके डिस्पोजल पे होता है? प्रेसिडेंट के। और स्टेट में किसके डिस्पोजल पे होता है? गवर्नर के। डिस्पोजल पे तो प्रेसिडेंट के होता है, बट इसको मैनेज कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट पे ये किसके डिस्पोजल पे रहेगा? गवर्नर के। ना इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है? सबसे ज़्यादा है एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर पे, ऑलमोस्ट 92,000 करोड़, और पिछले साल से 19% का इंक्रीज़ है। इसको याद रखना, यहाँ मैक्सिमम इंक्रीज़ है ये। इसके बाद मैक्सिमम डिक्रीज़ कहाँ पे है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पिछले साल जहाँ पे 37,000 करोड़ था ऑलमोस्ट, इस बार 34,000 करोड़ हो गया। पिछली बार से कितना कम है? 8.34%। तो ये दो याद रखना, कहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज़ है और कहाँ मैक्सिमम डिक्रीज़ है। यहाँ तो हमने देखा ही था कि स्टेट ओन रिवेन्यू से कितना आ रहा है, 2.70 लाख करोड़, और जो सेकंड नंबर पे था वो सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र था। यहाँ से कितना आ रहा है? यहाँ से ऑलमोस्ट आ रहा है 2.18 लाख करोड़। तो ये नंबर भी याद रखना, सेंटर से कितना आ रहा है स्टेट को? 2.18, और स्टेट खुद अपना टैक्स कितना कलेक्ट कर रही है? 2.70 लाख करोड़। इसके बाद देखते हैं कि पैसे का एलोकेशन कहाँ कहाँ हुआ है, कौन सा की डिपार्टमेंट है और कौन सा की स्कीम है। की डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कहाँ एलोकेशन हुआ है? प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद एनर्जी, और थर्ड है पुलिस डिपार्टमेंट। टॉप का 3 याद रखना, सबसे ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन, फिर एनर्जी, फिर पुलिस डिपार्टमेंट। उसी तरह किस स्कीम में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है? सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे जल जीवन मिशन 22,000 करोड़, ये पहले नंबर पे है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान दूसरे पे है, तीसरे पे है पेंशन। ये टॉप 3 याद रखना, जल जीवन मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और पेंशन। यहाँ पे जाएगा मैक्सिमम पैसा। नाउ यूपी कुछ स्कीम्स में नंबर 1 पे है, कुछ पे नंबर 2 पे है। कहाँ कहाँ नंबर 1 पे है वो याद रखना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट इन इंडिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फर्स्ट, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना फर्स्ट। माइक थोड़ा सा पॉज हो गया था, इसीलिए आपको आवाज़ में नॉइज़ आ रहा होगा। नाउ प्रधानमंत्री जनधन योजना में नंबर 1 पे है,
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में नंबर 1 पे है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पे सेकंड नंबर पे है। आपको क्या करना है ना, इन सारी योजनाओं का ईयर देख लेना है कि कौन सी योजना किस ईयर में लॉन्च की गई थी। बहुत बार यूपीपीसीएस में मैच द कॉलम में पूछता है। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग इसको मिस कर देंगे, सर्च नहीं करेंगे। तो जो मुद्रा योजना है वो 2015 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी 2015 में लॉन्च हुआ है। अटल पेंशन योजना भी 2015 में लॉन्च हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लॉन्च हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में लॉन्च हुआ है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में लॉन्च हुआ है। इनका लॉन्च ईयर याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बजट का डिफरेंट सेक्टर पे फोकस कहाँ पे था और क्या अनाउंसमेंट किया है बजट ने। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करें तो बजट का ये फोरकास्ट है कि 2024-25 में जो यूपी का एग्रीकल्चर ग्रोथ रहेगा वो 5.1% रहेगा। इम्पॉर्टेंट डेटा है, याद रखना इसको। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने फार्मर्स को क्रॉप की हार्वेस्टिंग करने के लिए फ्री वाटर प्रोवाइड करने के लिए 1100 करोड़ रुपये एलोकेट किया है। गन्ना किसानों के लिए, शुगर केन फार्मर्स के लिए 2.33 लाख करोड़ डिसबर्स करेगी। नेक्स्ट, किसान सम्मान निधि योजना में 63,000 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना, इसके लिए 50 करोड़ दिया गया है। इस योजना में क्या होगा, आपने देखा होगा कि गांव में जो किसान होते हैं उनका जो खेत होता है, खेत में कई बार जंगली जानवर चले जाते हैं। नील गाय का बहुत आतंक रहता है, वो चले जाते हैं तो पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। इनसे अपने खेतों को बचाने के लिए, अपनी खेत की सुरक्षा करने के लिए यूपी गवर्नमेंट जो है वो सोलर फेंस को प्रमोट करेगी। वही है चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना। नेक्स्ट, 3 स्कीम लॉन्च किया गया है। पहला, स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसके लिए 200 करोड़ रुपया दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी एग्री स्कीम, जिसके लिए 200 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। इसके बाद है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज, जिसके लिए 60 करोड़ दिया जा रहा है। यहाँ पे एग्रीज है ना, AGREES, एग्रीज स्कीम है। इस स्कीम को हमने यूपी का जो करंट अफेयर था वहाँ पे कवर किया था। नेक्स्ट वन, 2400 करोड़ रुपये एलोकेट किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एट कंसेशनल रेट। पीएम कुसुम योजना के लिए 449 करोड़ रुपया। पीएम कुसुम योजना क्या है, सोलर पंप के लिए है। नेक्स्ट वन, यूपी में टोटल रिपोर्टेड एग्रीकल्चर एरिया कितना है, 241.70 लाख हेक्टेयर, और उसमें कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 160.95 लाख हेक्टेयर। अगला सेक्टर है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री में आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। कहाँ पे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ। इसको भी हम लोग यूपी करंट में कवर किए थे। वहाँ से यूपी गवर्नमेंट को 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला है, ये पॉइंट याद रखना। यूपी गवर्नमेंट जो है वो देश का चौथा स्टेट बन गया है टू अप्रूव सेमीकंडक्टर पॉलिसी। पहला कौन था, गुजरात, उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु, नाउ यूपी। नेक्स्ट, ये भी हमने पढ़ा था कि बीडा डेवलप किया जाएगा ऑन द लाइंस ऑफ नोएडा, और हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, झांसी में, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट FDI पॉलिसी 2023 लॉन्च की है फॉर फॉर्च्यून 500 कंपनीज। ये पॉलिसीज़ याद रखना, पॉलिसीज़ पूछा जा सकता है ना। इंफ्रा में कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपया दिया गया है गंगा एक्सप्रेसवे के लिए। 500 करोड़ रुपया दिया गया है लिंक एक्सप्रेसवे के लिए। हमने पढ़ा था ना कि 4 लिंक सेटअप किया जाएगा, उसके लिए 500 करोड़ दिया गया है। पीएम आवास के लिए 3948 करोड़। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 3668 करोड़। लखनऊ में एरो सिटी डेवलप किया जाएगा। और बजट में अर्बन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोग्राम के लिए प्रोविज़न है। इसमें क्या होगा, जो अर्बन एरिया में रन ऑफ वाटर होते हैं, जो स्टॉर्म वाटर होते हैं, जिनकी वजह से फ्लडिंग होता है, उन फ्लडिंग को रिड्यूस किया जाएगा, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। जो एक अर्बन फ्लडिंग का फिनोमिना हम लोग देखते हैं उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको रिड्यूस किया जाएगा। वाटर लॉगिंग को इम्प्रूव किया जाएगा। वाटर बॉडीज़ में जो पॉल्यूशन होता है उनको रिड्यूस किया जाएगा। और ये कैसे किया जाएगा, पूरा एक सीरीज़ ऑफ चैनल बनाया जाएगा जहाँ पे गटर्स के पाइप को, ड्रेनेज को, सबको कनेक्ट किया जाएगा सो दैट वाटर को कलेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वन, एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट है, उसके लिए 1150,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया बजट 2024-25 में। इसके बाद वीमेंस को लेके कौन कौन से स्कीम्स हैं। पहला, डेस्टिट्यूट वीमेन पेंशन स्कीम। इसमें जहाँ पहले 500 रुपये मिलता था पर मंथ, अब इसको 1000 रुपया कर दिया गया है पर मंथ, और ये कम से कम 30 लाख वीमेन को फ़ायदा पहुँचाएगा। वीमेन फार्मर एम्पावरमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे वीमेन को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए
200 प्रोड्यूसर ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप को फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट वन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसमें जहां पहले 15,000 मिलता था, अब 25,000 मिलेगा। ये गर्ल चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए होता है, उनके हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए होता है, ताकि जो फीमेल फिटिसाइड है ना वो कम हो सके। हेल्थ में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पे 7,350 करोड़ रुपया एलोकेट किया जाएगा। इसके बाद यूथ के लिए रोज़गार प्रोत्साहन कोष जो है ये एक सेटअप किया जाएगा, ताकि यूथ को ट्रेनिंग मिल सके फॉर डोमेस्टिक एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। 2 मेगा गवर्नमेंट ITI सेटअप किया जाएगा, और बाकी जो एग्जिस्टिंग 69 ITIs हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये MSME सेक्टर में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए है। यूथ को एंकरेज किया जाएगा कि MSME सेक्टर में बिजनेस सेटअप करें, स्टार्टअप को लॉन्च करें। MSME सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। नेक्स्ट वन, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इसमें क्या होगा, टैबलेट्स और स्मार्टफोन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 4,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। नेक्स्ट, यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। जहां पहले 2016-17 में 19.2% था, अब ये घट के 2.4% हो गया है। एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट है, वाराणसी में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, 400 करोड़ रुपया दिया गया है। वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए 150 करोड़ रुपया दिया गया है। लखनऊ में स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर के लिए 12 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1,000 करोड़ दिया गया है। ये ऑपरेशन क्या करेगा, ये स्कीम क्या है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत अब तक 45 डिस्ट्रिक्ट में 66 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। 45 डिस्ट्रिक्ट 66 मेडिकल कॉलेज अंडर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना। नेक्स्ट वन, यूपी कैबिनेट ने 3 स्टेट यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दिया है। कहाँ कहाँ, गोंडा, मिर्ज़ापुर एंड मुरादाबाद। इसको भी हमने यूपी करंट में देखा था। इसके बाद देखो आप, रिसर्च एंड इनोवेशन में लखनऊ में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, और IIT कानपुर में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी खोला जाएगा, जहाँ पे 500 बेड की सुविधा रहेगी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। अब हम क्या करेंगे कि हमने बजट में जितनी भी स्कीम्स पढ़ी थी ना, सबको एक एक बार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये MSME सेक्टर में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा अप टू 5 लाख। नेक्स्ट वन, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी, 2021 में। लैपटॉप्स और टैबलेट दिए जाते हैं फ्री। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, नाम से ही जाहिर है यहाँ पे टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा फ्री में। और क्राइटेरिया क्या रहेगा, पहला ये कि जो फैमिली रहेंगी उनका एनुअल इनकम 2 लाख या 2 लाख से कम होगा, और दूसरा जो स्टूडेंट हैं वो यूपी के होने चाहिए, यूपी के गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहेंगे। चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना, अभी हमने देखा ना, सोलर फेंस के इंस्टॉलेशन के लिए। ऑपरेशन कायाकल्प, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाना है। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसको स्टार्ट कब किया गया था, 2019 में। पहले 15,000 था, अब 25,000 कर दिया गया है। किसके लिए मिलेगा, गर्ल चाइल्ड के लिए मिलेगा, सो दैट टू एलिमिनेट एनी फीमेल फिटिसाइड। नेक्स्ट वन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये स्कीम किसके लिए है, तो सिर्फ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, जिनको जॉब नहीं मिला है और वो जॉब के लिए एलिजिबल हैं। याद रखना कि ये एजुकेटेड लोग के लिए है। नाउ हमने कुछ पॉलिसीज़ देखी थी, यहाँ पे देख लो। यूपी गवर्नमेंट की FDI पॉलिसी 2023 है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2023 है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 है, यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 है, और यूपी बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 है। सो यहाँ पे आपका यूपी करंट अफेयर पूरा ख़त्म हो गया है। इसके पहले मैंने यूनियन करा दिया था, और दोनों को मिला के जैसा मैंने बताया ना, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएगा इकॉनमी के लिए। सो दोनों को 2-3 बार पढ़ लेना, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डेटा हैं, उनको 2-3 बार देख लेना, रिवाइज़ कर लेना, और लिख लिख के याद कर लेना। एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू याद करना, क्योंकि मान लो आप सिर्फ PDF देखोगे, PDF देख के आपको याद रहेगा कि टोटल रिसीट जो है वो 7.21 लाख है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 7.37 लाख है, बट एग्ज़ाम में 7.37 की जगह 6.37 दे दिया ना, तो यही कन्फ्यूजन हो जाएगी। डैट इज़ वाई एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू याद करना, प्लस बार बार इसको रिवाइज़ करते रहना। और इसीलिए मैंने ये सब ना लास्ट में कराया है, क्योंकि मैं शुरू में कराता ये सब, तब भी आपको लास्ट में आके रिवाइज़ करना ही पड़ता, याद करना ही पड़ता। हाईली फैक्चुअल चीज़ों को लास्ट में कराने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ना होता है, और एग्ज़ाम में जाके बस सब कुछ उतार देना होता है। सो कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग।
नाउ आपके एग्ज़ाम में सिर्फ एक हफ़्ता बाकी है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि इन एक हफ़्तों में ऐसी क्या चीज़ है जो हम ना करें। क्या करें तो बहुत लोगों को पता है कि ये रिवाइज़ करना है, वो रिवाइज़ करना है, बट क्या नहीं करें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इन 7 दिनों में स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है।